भैरवपुर गांव में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती थी। उसके दोनों पंख सोने से बने थे। साथ ही उसके दोनों पंखों से ढेर सारे सोने के सिक्के भी बाहर निकलते थे। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा जंगल के आसपास रहने वाली गरीब पक्षियों की मदद के लिए किया करती थी। टूनी, तेरा इस तरह पक्षियों के बीच जाना ठीक नहीं है। सभी पक्षी एक जैसे नहीं होते। उनमें से बहुत से पक्षी बहुत लालची और धोखेबाज होते हैं। तेरी ये आदत एक दिन तुझे बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। इसलिए मैं पक्षियों की भलाई का काम मरते दम तक करती रहूंगी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हवा में उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो एक नदी के पास पहुँच जाती है। उसके किनारे एक चिड़िया आत्महत्या करने के लिए खड़ी थी। अरे ये क्या, लगता है ये चिड़िया यहाँ अपने जीवन का अंत करने आई है। मुझे तुरंत जाकर इसे बचाना होगा। उसके बाद वो उस चिड़िया के पास पहुँच जाती। क्या परेशानी है कि जो तुम आत्महत्या करने आ गई? भूतिया चिड़िया की आत्मा, मेरी सास बहुत लालची है। वो मुझे अपने मायके से ढेर सारे पैसे लाने के लिए परेशान करती है। इतना ही नहीं, वो रोज गर्म चिमटे से मेरे पंखों को जलाती है। अपने सास के अत्याचार से मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया है। आत्महत्या करना पाप है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने हाथों से वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के निकालने लगती है। देखते ही देखते वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के जमा हो जाते हैं। अब तुम इन सोने के सिक्कों के जरिए अपनी लालची सास को अपने इशारों पे नचा सकती हो। आज के बाद तुम्हारी सास दुम हिलाती हुई तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। उसके बाद वो चिड़िया सारे सोने के सिक्के लेकर अपने घर चली जाती है। इस तरह एक दिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक गांव की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में कुएं के पास उसे दो पक्षी रोते हुए दिखाई देते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? हमारा छोटा भाई इस गहरे कुएं के अंदर गिर गया है। अगर जल्दी से उसे बाहर नहीं निकाला गया तो उसकी मौत हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं अभी कुएं के अंदर उतरकर तुम्हारे भाई को बाहर ले आती हूँ। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कुएं के पास पहुँच जाती है, लेकिन तभी वो दोनों पक्षी पीछे से धक्का देकर उसको कुएं के अंदर गिरा देते हैं। चल जल्दी से पिताजी को फोन करके बता दे कि हमने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को पकड़ लिया है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बाहर निकलकर तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। लेकिन तभी कालू को वो कुएं के अंदर एक जादुई रस्सी फेंक देता है और अगले ही पल वो जादुई रस्सी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को पूरी तरह जकड़ लेती है। तभी वहाँ पर जादूगर पहुँच जाता है। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने इस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को कब्जे में लेकर बहुत बड़ा काम किया है। अब मैं इसके दोनों सोने के जादुई पंखों को काटकर तुम दोनों के शरीर में जोड़कर तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा। इतना कहकर जादूगर अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा आ जाता है। फिर वो अपने जादू से उन तीनों की आँख में लाल मिर्च डाल देता है। अरे माँ, मर गया रे, मेरी आँख जल रही है। अरे कोई पानी दे दो। अरे कोई मुझे बचाओ इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से। ये तो बहुत खतरनाक है, हम इससे नहीं जीत पाएंगे। चलो भागो यहाँ से। फिर वो तीनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को वो आजाद कर देता है। देख लिया ना टूनी, मैंने तुझे कहा था ना कि सभी पक्षी एक जैसे नहीं होते। इसलिए आज के बाद तू कभी किसी पक्षी पर इस तरह आँख मूंद कर भरोसा मत करना। हाँ, तुमने सही कहा। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। फिर वो दोनों दोस्त अपने जंगल वापस चले जाते हैं। उस दिन के बाद से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा
आत्मा पूरी तरह सतर्क हो जाती है। टूनी चिड़िया शाम को जल्दी घर आ जाती है और अपने घर में जाकर कंबल ओढ़कर सो जाती है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है। टूनी बेटा क्या हुआ, आजकल तू इतनी जल्दी घर आकर सो जाती है? हाँ माँ, वो मैं बहुत थक जाती हूँ और सुबह जल्दी उठकर मुझे पिज्जा पराठे की तैयारी भी करनी पड़ती है ना, बस इसलिए। मुझे पता है बेटा, तू बहुत थक जाती है, इसलिए तो मैं तुझे बोलती हूँ कि मुझे अपनी मदद करने दिया कर। आखिर अकेली तू घर और टुनटुनी की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा पाएगी? माँ मैं अकेली कहाँ हूँ, आप हो ना मेरे साथ। इतना सुनकर टूनी की माँ वहाँ से चली जाती है। माँ के जाने के बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कंबल से बाहर निकलती है। माँ 8 बजे के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, क्योंकि मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन चुकी हूँ और अगर आपने मेरा असली रूप देख लिया तो आप डर जाएंगी और बस इसलिए मैं आपको अपनी मदद भी नहीं करने दे सकती, क्योंकि रात के 8 बजते ही मैं एक आत्मा बन जाती हूँ और सुबह के 5 बजे के बाद अपने चिड़िया रूप में आ जाती हूँ। मैं यहाँ एक मकसद से हूँ, जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा घर से बाहर निकल जाती है। तभी हरी तोता उसे घर के अंदर जाते हुए देख लेता है। हे भगवान, टूनी के घर में तो चिड़िया की आत्मा घुस आया है। कल सुबह होते ही मैं बबली को बताऊंगा। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया जल्दी से पिज्जा पराठा बनाकर तैयार कर लेती है और ठेला लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी हरी तोता टूनी के घर आता है। अरे बहन, तुम्हारे घर पर किसी भूत या चिड़िया की आत्मा फंसाया है। मैंने खुद आज सुबह 5 बजे के आसपास तुम्हारे घर में तुम्हारी बड़ी बेटी टूनी के कमरे में से किसी चिड़िया की आत्मा को जाते हुए देखा था। हरी की बात सुनकर बबली घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी जंगल में पिज्जा पराठा बेचने लगती है। पिज्जा पराठा ले लो, गर्मा गर्म पिज्जा पराठा, स्वादिष्ट पिज्जा पराठा, एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। ये कहकर वो अपना पिज्जा पराठा बेचने लगती है। तभी उसे काफी देर हो जाती है। हे भगवान, मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। 8 बजते ही मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और सबको मेरा सच पता चल जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की नजर अपनी छोटी बहन टुनटुनी पर पड़ती है, जो अपने घर जा रही होती है। तभी कुछ पक्षी उसे परेशान करने लगते हैं। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में वहाँ आ जाती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक मासूम चिड़िया को छेड़ते हुए? भूतिया चिड़िया की आत्मा, भागो यहाँ से। हाँ, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, और अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन को छेड़ा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कालू और टुन्नू को मार देती है। ये सब देखकर टुनटुनी अपनी बहन से बोलती है, दीदी तू एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा है, पर तू आत्मा कैसे हो सकती है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू जानना चाहती है न टुनटुनी, मैं कैसे आत्मा बनी? तो सुन। जब तू अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर गई थी, उस दिन रात में मैं पिज्जा पराठा बेचकर घर आ रही थी, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। पर इस तरह से मरने के बाद मैं एक भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई और मैं तुम लोगों के साथ अपने असली रूप में रहने लगी, ताकि तुम लोगों को कभी पता ना चल सके कि मैं मर चुकी हूँ। अगर तुम लोग मुझे मेरे असली रूप में देख लेते तो मुझसे दूर भागने लगते और मैं बस यहाँ तब तक हूँ जब तक तू अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। जिस दिन तुझे नौकरी मिल जाएगी उस दिन मेरी आत्मा को मुक्ति भी मिल जाएगी। ये सब बातें टुनटुनी सुनकर रोने कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी को नौकरी मिल जाती है, जिसे देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत खुश होती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।